नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् मनोजवम् मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सब कर्मा एक फल, सब कर्मा एक फल, राम चरण रति हो तिनके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दो। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। हनुमंतलाल जी ने देखा सुरक्षा व्यवस्था तो बहुत कड़ी है, अंदर प्रवेश करना बहुत कठिन है और जाम्बवान जी ने मना किया है कि झगड़ा नहीं करना है, खाली सूचना देना और लेना, वापस आना है। बड़ी कठिनाई है, इतने सुरक्षा कर्मी लगे हैं। अंदर जाऊंगा तो परिचय हो ही जाएगा, परिचय होगा तो पूछताछ होगी, पूछताछ होगा तो झगड़ा होगा। झगड़ा करना नहीं है, क्या करें। हनुमंतलाल जी में सारी सिद्धियां विद्यमान है। हनुमंतलाल जी ने बहुत छोटा सा रूप बनाया, बहुत छोटा सा। कितना छोटा सा बनाया मालूम है ना? मसक समान रूप कपिधरी, लंक ही चले सुमीर नर हरि। नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कहाँ चले सिमोहि निंदरी। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। हनुमंतलाल जी ने बहुत छोटा सा वेश बनाया, बहुत छोटा, अति छोटा, अति लघु रूप। अति लघु माने कितने छोटे बन गए? बोले मच्छर के बराबर। अब मच्छर कहीं भी घूमते फिरते रहे, उनके कोई सिक्योरिटी जांच तो होती नहीं। वो पाकिस्तान के भारत में आ जाए, भारत के पाकिस्तान में चले जाएं, भारत के चाइना में चले जाएं, कौन जांच करेगा उनकी? अब यहाँ वायरस तो आ ही गया चाइना से, यहाँ पे किसने जांच किया? सारे विश्व में फैल गया। बहुत छोटा सा रूप बनाया हनुमंतलाल जी ने, लेकिन उसकी सिक्योरिटी इतनी तेज थी, इतनी तेज थी कि मच्छर का बराबर रूप बना के जा रहे थे, तब भी बाहर की जो सिक्योरिटी थी, बाहर वाली जिसमें लंकिनी नियुक्त थी, उसने पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? सोचे भाई कमाल है रावण का, मच्छर भी अंदर नहीं जा सकता है इनकी सिक्योरिटी से बच करके। अब यहाँ पर एक विनोद की बात भी है। हमारे गुरुजी से किसी ने पूछा, महाराज
हनुमान जी जब जा रहे थे जानकी जी की खोज के लिए, तो राम जी ने उनको अपनी अंगूठी दी थी, अंगूठी कि जानकी जी को दे देना, तो उनको विश्वास हो जाएगा कि तुम हमारी दूत हो, क्योंकि तुमसे परिचय तो अभी है नहीं उनका। तो एक व्यक्ति ने हमारे गुरु जी से पूछा कि हनुमान जी महाराज जब मच्छर के बराबर बन गए तो अंगूठी कहाँ रखी थी? वो अंगूठी तो बड़ी थी। गुरु जी कहते हैं, भाई जो अपने शरीर को मच्छर के बराबर बना सकता है, वो अंगूठी तो चैतन्य थी, वो हमारे आपके जैसे जड़ अंगूठी नहीं थी। उनके यहाँ तो हनुमान जी उनको प्रार्थना करके कह सकते हैं कि आप यहाँ विराजमान रहिए, हम आते हैं, या उनको भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज तो 11वीं रुद्र हैं, भगवान शिव के अवतार हैं। लेकिन लोगों को ऐसी जिज्ञासाएं बहुत होती है। हाँ, एक ने पूछा हनुमान जी के पूंछ में आग सबसे पहले किस राक्षस ने लगाई थी? तो भाई पता भी लग जाएगा तो ना तो राक्षस है ना कुछ होने वाला है। तो बनारस के एक पंडित जी थे हमारे आश्रम में, एक कर्मचारी ने पूछा था उनसे, पंडित जी बताइए हनुमान जी के पूंछ में सबसे पहले आग किस राक्षस ने लगाई थी? पंडित जी चिढ़ गए, तो बोले तूने ही लगाई थी, तू ही था वहां, तूने ही लगाई थी, वहां हनुमान जी को दुखी किया, यहाँ हमको दुखी कर रहा है, तो ही वो राक्षस है। तो भाई पता भी लग जाएगा कि किसने लगाई थी, तो उससे मिलने वाला क्या है? ठीक है, तो हनुमान जी महाराज बहुत छोटा सा रूप बना के प्रवेश कर रहे हैं। लंकिनी मिल गई, नहीं जा सकते हो? क्यों नहीं जा सकता हूँ भाई, मैं तो अपने काम के लिए जा रहा हूँ। लंकिनी ने कहा मेरे से पूछ के क्यों नहीं गए, बिना पूछे चोरी चोरी क्यों जा रहे हो? और मेरा काम है, जितने चोर यहाँ आते चोरी चोरी, अगर वो समुद्र से बच भी गए सिंहिका इत्यादि से, तो मैं उनको पकड़ के खा जाती हूँ, तो मेरा भोजन। हनुमंत लाल जी ने लंकिनी से कहा अच्छा जितने चोर हैं तेरा भोजन है ना? बोले हाँ, जितने चोर हैं सबको मैं पकड़ के खा जाती हूँ। बोले बात सच है ना? बोले हाँ बिल्कुल सच है। बोले सबसे बड़ा चोर तो लंका का राजा है, जो किसी की पत्नी को चुरा के ले आवे, इससे बड़ा चोर कौन होगा? तूने उसने को उसको क्यों नहीं खाया? अगर तेरा नियम है चोरों को खाना, तो पहले रावण को खाना चाहिए था, और अगर उसको नहीं खाया तो मेरे को खाने के लिए क्यों तैयार है तू? अगर उनको छोड़ा तो मेरे को भी छोड़, मैं तो चोरी का पता लगाने जा रहा हूँ। चोर तो वहां अंदर बैठा है, उसकी तो सुरक्षा कर रही है, और बोलती है मैं चोरों को पकड़ती हूँ और खाती हूँ। लंकनी के पास जवाब तो नहीं था, लेकिन ऑन ड्यूटी तो थी। रावण के यहाँ पर उसकी ड्यूटी लगी हुई थी। वो बोली ये सब प्रश्न उत्तर मैं नहीं जानती हूँ, मैं तुमको अंदर नहीं जाने दूंगी। हनुमान जी समझ गया अभी जाने तो देगी नहीं ऐसे। हनुमान जी अपना रूप थोड़ा सा प्रकट किए और एक मुक्का उठाया और लंकिनी के पीठ पे, हाँ, जो महाराज मुक्का मारा, पीठ पे मारा, सिर पे मारा, जहां भी मारा, ऐसा मुक्का मारा कि लंकिनी रुधिर वमत धरनी धनमणि मुख से रक्त निकलने लग गया, चक्कर खा के जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर के बाद जब होश आया तो हाथ जोड़ करके उठी, बोले आज मेरा बड़ा भारी सौभाग्य है, आज बहुत अच्छा सत्संग मिला मेरे को जीवन में। हनुमान जी महाराज सोचे कोई राक्षसी माया कर रही है क्या, इसको तो मैंने मारा है, ये बोलती है मेरा सौभाग्य है, आज बहुत अच्छा सत्संग मिला मेरे को। हनुमान जी ने कहा भाई क्या सत्संग मिला? क्या लंका में मुक्केबाजी को भी सत्संग कहा जाता है? अगर मुक्का मारना भी सत्संग है तो ठीक है, ये सत्संग तो आगे भी चलेगा यहाँ। लंकिनी ने कहा नहीं नहीं, ये बात नहीं है, मैंने भी जब तपस्या की थी, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था और रावण की ड्यूटी में आई थी, मेरे पास बहुत शक्ति है, कोई अंदर जा नहीं सकता। तब मैंने ब्रह्मा जी से पूछा था कि मेरा उद्धार कब होगा, कैसे होगा? तो ब्रह्मा जी ने मेरे को कहा था कि एक बंदर के मुंह का खाने से जब तुम व्याकुल हो जाना, बेहोश हो जाना, तो सोच लेना तेरे उद्धार का समय आ गया है। और वो बंदर कोई दूसरा बंदर नहीं होगा, वो राम जी का सेवक होगा। आज मेरे को पता लगा, मेरे को राम जी के सेवक के दर्शन हुए हैं, आज उनका सत्संग मिला है। और ये बात सच है। सिद्ध पुरुष हनुमान जी महाराज के पास तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सारी सिद्धियां हनुमान जी महाराज के पास है। और लिखा है सिद्ध पुरुष आशीर्वाद दे तो भी सफल होता है, और सिद्ध पुरुष डंडा मार दे
तो भी सफल होता है। हाँ, हमारे परमहंस जी महाराज ने कई लोगों को डंडा मारा और उनका काम बन गया, लेकिन वो अपनी इच्छा से मारे तभी होता है। आप जबरदस्ती जाओ कि हमको डंडा मारो, उससे नहीं होगा। एक बार उड़िया बाबा जी महाराज, हमारे गुरु जी कहते थे, हमारे गुरु जी के गुरु जी पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के गुरु जी उड़िया बाबा जी महाराज परम विरक्त परमहंस, वो तो किसी को क्यों मारेंगे, लेकिन एक बार एक प्रेम से एक व्यक्ति को एक छड़ी थी उठा के पीठ पे मारा, वो तो नाचने लग गया। हमारे महाराज जी बताते थे वो नाचने लग गया। लोगों ने पूछा भाई क्या इतनी आज क्या प्रसन्नता, क्यों नाच रहा है? बोले बाबा का ये प्रसाद केवल मेरे को मिला और किसी को नहीं मिला। ये छड़ी बाबा ने किसी को नहीं मारी आज तक, मेरे को ही मारी, अब मेरा जीवन सफल हो गया। तो महापुरुष का प्रसाद, हाँ, महापुरुष आशीर्वाद दे तो भी प्रसाद, और महाराज डंडा दे तो भी प्रसाद। हाँ, क्या नाम है परमहंस जी के डंडे का? बम बम बोले। क्यों मोंटी, पढ़ा एक आध बार की नहीं? पढ़ जाएगा, चिंता मत करो। हाँ, बम बम बोले। हमारे परमहंस जी एक डंडा रखते हैं रुद्राक्ष का, बहुत अच्छा। किसी किसी को मारते हैं, फिर अच्छे से मारते हैं। एक को मारा था, हमने कहा महाराज जी आपने मार दिया, उसको लग गया। बोले हाँ मारा तो पीठ में बिल्कुल फिट बैठ गया वो, ऐसा। महापुरुषों की लीला। तो अभिप्राय तो कहते महापुरुषों का जो शाप है वो भी वरदान है, महापुरुषों का आशीर्वाद भी वरदान है। लंकनी बड़ी प्रसन्न हो जाती है और प्रसन्न हो करके हनुमान जी को रास्ता बताती है, जाओ जाओ आज मेरा काम तो हो गया, मैं तो अब जा रही हूँ अपने धाम को। हाँ, प्रभु का काम के लिए आप जाइए। और क्या कह दिया, लंकनी ये शिक्षा दे रही है, आश्चर्य होता है। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। लंकिनी कहती है प्रवेश करो लंका में, बड़े बड़े भयंकर राक्षस हैं यहाँ पर, आप बहुत शक्तिशाली है, कोई डाउट नहीं है, फिर भी भगवान श्री राम का स्मरण करके प्रवेश करो। अपनी शक्ति और राम जी की शक्ति को मिला के प्रवेश करो, प्रभु का स्मरण करके प्रवेश करो और आपका काम सफल होगा। यही हमारे आपके लिए सूत्र है। कितने भी हम शक्तिशाली हो, अगर शक्ति का अभिमान करोगे तो शक्ति चूर्ण चूर्ण हो जाएगी। बड़े बड़े अभिमानियों को देखा गया है, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्त्र, पौंड्रक, और इस काल में कलिकाल में भी बड़े बड़े अभिमानियों को आप लोगों ने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, जिन्होंने पैसे का अभिमान किया, जिन्होंने पोस्ट का अभिमान किया और कुछ भी किया, वो 5 साल 10 साल से ज्यादा नहीं चलता, उनका अभिमान चूर चूर हो जाता है, जमीन पे आ जाते हैं। इसलिए कहते कितना भी शक हो, भगवान का आशीर्वाद और भगवान की शक्ति का सहारा लेकर के प्रवेश करेगा तो काम सफल होगा। महाराज हनुमंत लाल जी ने प्रवेश किया, पुनः छोटा सा रूप बनाया, रात्रि के समय प्रवेश किया जिससे राक्षसों भेद ना हुए, अपना काम पूरा हो जाए। पूरी रात्रि हनुमंत लाल जी लंका में घूमते रहे। रावण के महल में गए, वहां मंदोदरी है, रावण है, जानकी जी तो नहीं है। बाकी महलों में गए, बड़े बड़े राक्षस पड़े हुए हैं, राक्षसियां पड़ी हुई हैं, को सो रहे हैं, कोई शराब पी रहे हैं, हाँ कोई नॉनवेज खा रहे हैं। जो रात्रि में 11 बजे के बाद जगते हैं, बुरा मत मानना, मैक्सिमम 11, उससे ज्यादा जो जगते हैं उन्हीं को निशाचर कहा जाता है। संस्कृत में निशाचर शब्द की व्युत्पत्ति यही है, निशायाम चरतीति निशाचरः। निशा माने रात्रि में जो जागता रहे, रात्रि में जो घूमता फिरता रहे, उसका नाम है निशाचर संस्कृत की दृष्टि से। मैं एक बार बंबई में था, शायद आपको सुनाया होगा, जिसके घर में रुका हुआ था, उसका 26 साल का लड़का, नॉर्मली मैं 4:30-5 बजे उठता हूँ, उस दिन 4 बजे उठ गया, नींद खुल गई। मैं देखा कि वो घूम रहा है। मैंने उससे पूछा भाई आज बहुत जल्दी जग गया क्या, कोई फ्लाइट वगैरह पकड़ना है, क्या बात है? तो हंसने लग गया, बोला अभी जगा नहीं हूँ महाराज जी, अभी तो मैं सोने जा रहा हूँ, अभी तो आया हूँ मैं बाहर से। अब आप कल्पना कर सकते हैं, जो सुबह 4 बजे सोने जा रहे हैं वो उठेंगे कब? 10 बजे 11 बजे पहले तो नहीं उठेंगे। तो जो रात्रि में जगे और दिन में सोए, हाँ वो लक्षण किसके हैं भाई?
किसके हैं? आप लोग तो नहीं करते ना ऐसा? हाँ, आप लोग तो नहीं करते। साकेत धाम परिसर में जितने बैठे हैं तो सब सुबह 5 बजे उठने वाले हैं, रात्रि में 10 साढ़े 10 बजे सो जाते हैं। नहीं सोए तो कोई उपाय भी नहीं है और यहाँ पे एक्टिविटीज भी नहीं है, और सुबह उठना ही पड़ता है क्यों? 6 बजे नगाड़ा बज जाता है मंदिर का। नई नींद खुले तो अपने आप खुल जाएगी। तो जिसको जल्दी उठना हो और जल्दी सोना सीखना हो तो थोड़े दिन साकेत धाम में सेवा करो। हाँ, मेहमानी नहीं, सेवा। यहाँ के क्यारी में फावड़ा चलाओ, क्यारी बनाओ, बगीचा में सेवा करो, नर्मदा जी की सेवा करो, साफ सफाई करो। आपको यहाँ आपको जल्दी सोना जल्दी उठना अपने आप आ जाएगा, भोजन डाइजेस्ट होने लग जाएगा, कमर का दर्द, नेक का दर्द सब ठीक हो जाएगा। आसन प्राणायाम भी होता है। लेकिन भोजन अपने मन का आपको नहीं मिलेगा, बिना मिर्च मसाले का भोजन मिलेगा। एक व्यक्ति आए थे, नाम नहीं बताऊंगा, 2-3 दिन खाए यहाँ, फिर किसी से पूछा यहाँ शहर में कोई रेस्टोरेंट है कि नहीं। वो पता है, होता ही सब जगह ही होता है, कोरोना के पहले की बात है, कोरोना में नहीं। वो गए रेस्टोरेंट में, खा के आए, बोले महाराज जी आज हम भोजन नहीं करेंगे। मैंने कहा क्यों? बोले हम बाहर से खा के आ गए। मैंने कहा क्यों? आश्रम में तो भोजन बना है। तो धीरे से कहता महाराज यहाँ तो हॉस्पिटल फूड जैसा रहता है न मिर्च है, न मसाला है, न लहसुन है, न प्याज है, न खटाई है। तो अब 2-3 दिन बहुत हो गया, इससे ज्यादा तो हम नहीं खा सकते। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, तुमको जहाँ खाना है वहाँ खाओ। लेकिन जो ऐसा भोजन करेंगे वो सालों भर स्वस्थ रहते हैं, और जो बाहर का भोजन करते हैं वो महीने में एक बार बीमार जरूर पड़ते हैं, कुछ ना कुछ होता ही है। तो इसलिए भाई, ये जो रावण का दरबार देखा, रात्रि में कोई जगह है, कोई सोया है, कोई नॉनवेज खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई बदमाशी कर रहा है। हनुमान जी महाराज विचित्र विचित्र रूपों में राक्षसों को, राक्षसिनियों को देखा। रात्रि पूरी व्यतीत हो गई, जानकी जी का पता नहीं लगा, क्योंकि हनुमान जी ने महलों में देखा, बगीचे में जानकी जी होंगी तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। सारे महलों को खोज डाला, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां था अगणित जोधा। एक व्यक्ति कहता था महाराज यहाँ मंदिर शब्द का प्रयोग क्या है? राक्षसों के घर को मंदिर कैसे कह दिया गया? मंदिर उसको बोलते हैं जहाँ मूर्ति बैठी हो और पूजा की जाती हो। तो राक्षस लोग अपने शरीर को ही मूर्ति मानते हैं और उसी की पूजा में दिन रात लगे रहते हैं, इसलिए उनका घर उनके लिए मंदिर है। आप देखेंगे विभीषण के घर को मंदिर शब्द नहीं कहा गया, राक्षसों के घरों को मंदिर कहा गया। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां था अगणित जोधा। और विभीषण के घर को क्या कहा गया? रामायुध अंकित गृह, वहां घर कहा गया। तो मंदिर वो भी है जहां हमारा, जैसे यहाँ रामेश्वरम भगवान विराजमान है, मंदिर है। लेकिन यहाँ जो मंदिर शब्द का प्रयोग है रावण के निशाचरों के महलों के लिए, वो व्यंग में प्रयोग है, व्यंग में। उनका शरीर ही उनके लिए भगवान है, और शरीर जिस घर में महल में रहता है उनका वो मंदिर है। उसी की पूजा में दिन भर लगे रहते हैं। जो दिन भर शरीर की पूजा में लगा रहे, हाँ, उसका घर उसके लिए मंदिर, उसका शरीर उसका विग्रह है, मूर्ति है। रात्रि भर विचरण किया, नहीं जानकी जी का दर्शन हुआ। प्रातः काल हो गया, ब्राह्म मुहूर्त। हनुमंत लाल जी खोजते खोजते एक महल को देखते। कैसा था महल महाराज? भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। रामा युध अंकित गृह, शोभा बरन न जाय। नव तुलसी का वृंदता देख हर्षी कपिराय। अच्छा लगा क्यों? हाँ, महल के बाहर क्या लिखा है भाई? रामा युध अंकित गृह। हाँ, धनुष बाण शंख चक्र गदा पद्म महल के बाहर बने हुए। तुलसी का वृक्ष लगा हुआ है, एक सद गृहस्थ के पहचान है। घर में तुलसी का वृक्ष हुए, भगवान के चित्र हुए, भगवान की छवि हुए। अब आजकल तो पता नहीं क्या, आजकल क्या बोलते हैं, फैशन ऐसा चल गया। अजीबो गरीब तो पेंटिंग लगाते हैं, लाखों लाखों के पेंटिंग। कक्षा 2 का विद्यार्थी कई कलर के कपड़े लेकर के मार दे, वो पेंटिंग बन जाएगी। लेकिन वो नाम लिख दे, हम नाम में किसी का नहीं लूंगा, जिसकी पेंटिंग बहुत महंगी है ना, जिसको बाद में भारत में आना मना हो गया था, खाली उसका नाम लिख दे, 2 कक्षा का विद्यार्थी बना दे, लाखों में उसकी पेंटिंग जाती है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। मैंने कई लोगों से पूछा इस पेंटिंग से क्या निकल रहा है, बोले महाराज वो तो हमको भी नहीं पता है।
क्यों 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया दिया उसके लिए? भगवान के चित्र रखो, अच्छी अच्छी छवि रखो, आपका मन अच्छा होगा, मन शुद्ध होगा। लेकिन अब क्या कहा जाए, दरवाजे के बाहर अपने घर का नाम भगवान के नाम पे रखो, दरवाजे के राह मंगल, हाँ, सुंदर सुंदर वृक्ष रखो, सुंदर सुंदर शब्दावली रखो। कलकत्ता में जाता था आदरणीय बीके बिरला और माता जी के पास, कलकत्ता का जो बिरला पार्क है, वहां पर उन दोनों ने अपने फोटो ऐसे हाथ जोड़ के लगाए हुए हैं, आज भी लगे हैं, आदरणीय बाबू के और माँ के। और जानते हो उसमें क्या लिखा है? नीचे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की चौपाई लिखी है, श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। इसको बोलते हैं सदगृहस्थ, इसको बोलते हैं गृहस्थ आश्रम में रहते हुए एक साधु का जीवन, इसको बोलते हैं ऋषि का जीवन। दोनों हाथ जोड़ करके ऐसे खड़े, माने जो भी आवे सबके लिए हमारा प्रणाम। और तुलसीदास जी को चौपाई लिखी, श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। आजकल प्राय जो बहुत ज्यादा एडवांस फैमिली है, उनके घर के बाहर क्या लिखा रहता है? कुत्तों से सावधान। हाँ, पता नहीं कितने कुत्ते अंदर हैं, कौन झपट पड़े किस पे झपट पड़े। हाँ, कुत्तों से सावधान। अरे भाई, भगवान ठीक है, जो भी रखते हो बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन ये हमारी संस्कृति नहीं है। महल का नाम अच्छा रखो, घर का नाम भगवान के नाम पे रखो, सुंदर वृक्ष रखो, जो सात्विक वृक्ष है उनको रखो,